हेलो स्टूडेंट, मैं हरीश प्रजापति ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विकास यादव आरबीएस में पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो कल के वीडियो में बताया गया वर्णमाला के भेद। कितने भेद थे वर्णमाला के? 2 भेद थे, एक स्वर था और व्यंजन। स्वर के बारे में हम आप लोगों को बताए थे पिछले सेशन में। तो आगे सेशन में देखिए आज स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहले है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो जिह्वा यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के हैं। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्रस्वर की। तो देखिए अग्रस्वर क्या होता है। अग्रस्वर अग्रस्वर तो अग्रस्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें कौन सा स्वर कहा जाता है? अग्रस्वर। यानी इन स्वरों के उच्चारण करने में जो जिह्वा होती है उसका अग्रभाग यानी आगे वाला भाग काम करता है, उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे में है छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। जैसे है छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो दोस्तों छोटी ई और बड़ी ई और ए, ऐ इन स्वरों के अगर उच्चारण हम करते हैं तो जिह्वा का आगे वाला भाग काम करता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगला है मध्य स्वर। दूसरा है मध्य स्वर। तो दोस्तों मध्य स्वर वे हैं जिन स्वरों के उच्चारण करने में जिह्वा का बीच वाला भाग यानी मध्य वाला भाग काम करता है, उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग काम करता है। जैसे देखिए कौन कौन से वर्ड हैं। इसमें केवल एक ही वर्ड है
छोटा आ, छोटा आ। तो दोस्तों मध्य स्वरों की बात किया जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग काम करता है मध्य स्वर कहलाता है। जैसे आ, छोटा आ का अगर हम उच्चारण करेंगे तो जिह्वा का मध्य वाला भाग काम करता है। तो आगे अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर में जिह्वा का कौन सा वाला भाग काम करता है दोस्तों? पीछे वाला भाग। अगला देख लीजिए पश्च स्वर। पश्च स्वर तो पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे वाला भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग पीछे वाला भाग, पीछे का भाग काम करता है। जैसे देख लीजिए कौन कौन से स्वर है। जैसे में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ओ, आओ, आ। तो दोस्तों इतना सब समझ में आया। ये सब जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जिह्वा के स्वरों का वर्गीकरण था। तो दोस्तों अगला है ये तो था जिह्वा के यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब आगे है मुंह के खुलने के आधार पर, यानी दोस्तों मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए। मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। अब आगे देखिए दोस्तों मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर तो दोस्तों मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विपरीत, जिसे विपरीत का अर्थ है ओपन यानी खुला हुआ। तो पहला है विपरीत, पहला विपरीत ओपन। तो विपरीत क्या है? खुला हुआ, यानी जिन वर्णों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, यानी विपरीत का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह एकदम पूरा खुलता है, जिन स्वरों
के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, मुंह पूरा एकदम खुलता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा स्वर वर्ड है जिसका उच्चारण करने में हमारा मुंह पूरा खुलता है, बताइए। जैसे बड़ा आ, अगर हम बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह एकदम पूरा खुलता है। तो दोस्तों विपरीत का अर्थ यानी खुला हुआ, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह एकदम पूरा खुलता है तो कौन से स्वर कहलाते हैं? विपरीत स्वर। इसमें केवल जैसे एक ही वर्ड है बड़ा आता है विपरीत में। अगला है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत का अर्थ है दोस्तों आधा खुला हुआ, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुलता हो उसे क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत। वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है, बढ़िया है। अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत, हाफ ओपन। तो दोस्तों मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा है अर्ध विपरीत, यानी अर्ध विपरीत मतलब हाफ ओपन, यानी आधा खुला हुआ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुला रहता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, तो दोस्तों अर्ध विपरीत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है तो इसे क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे देख लीजिए कौन कौन से वर्ड है कि हमारा वर्ड का उच्चारण करने में हमारा मुंह आधा खुलता है। तो जैसे देख लीजिए कौन कौन से वर्ड है। इसमें है छोटा आ है, ए है, औ है और आ है। छोटा आ, ए, औ, तो इस स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह, अगर हम इस स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह आधा खुलता है। जो हमारा मुख द्वार है उसमें अगर इस स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह कैसा खुलता है? आधा खुलता है। ठीक, तो अगला इसी क्रम में आगे देखिए, अगला है समृद्ध। समृद्ध देख लीजिए। समृद्ध का अर्थ होता है दोस्तों क्लोज, यानी बंद हुआ। समृद्ध का क्या अर्थ होता है दोस्तों? क्लोज। तो इसका
अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों सम्मिलित का, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार कम खुलता है, तो दोस्तों देखिए कौन कौन से वर्ड है कि वर्डों का उच्चारण हम करते हैं कि हमारा मुंह द्वार जो होता है वो कम खुले। तो देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत। छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जैसे देख लीजिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो दोस्तों सम्मिलित में सम्मिलित स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुख द्वार होता है वो कैसा खुलता है, एकदम कम खुलता है। तो कौन कौन से वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इन स्वर वर्डों का अगर हम उच्चारण करें तो हमारा मुख द्वार कैसा खुलता है, एकदम कम खुलता है। तो आगे इसी क्रम में आगे अगला देखिए कौन सा प्रकार है, अर्ध सम्मिलित। अर्ध सम्मिलित मतलब आधा बंद। तो दोस्तों अर्ध सम्मिलित, हाफ क्लोज। तो दोस्तों स्वर का अगला प्रकार है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए अर्ध सम्मिलित में, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहता है तो उसे कौन से स्वर कहते हैं, अर्ध सम्मिलित स्वर कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख आधा बंद रहता है। तो देखिए दो ही वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों, ए ओ। तो दोस्तों अर्ध सम्मिलित में जिसका अर्थ होता है आधा बंद, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं, अर्ध सम्मिलित स्वर कहते हैं। जैसे ए ओ, ए ओ। तो दोस्तों ये दोस्तों था स्वरों का वर्गीकरण में मुंह के खुलने के आधार पर। तो चार प्रकार आप लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया। तो अगला देखिए इसी क्रम में, अब है दोस्तों ओठों के स्थिति के आधार पर, ओठों के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
ये तो सब था दोस्तों मुंह के खुलने के आधार पर। अब अगला क्रम प्रकार वर्गीकरण है ओठों के खुलने के आधार पर। ओठों के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, आधार पर। तो दोस्तों ओठों के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से है। पहला है आवृत मुखी, पहला है आवृत मुखी, आवृत मुखी, आवृत मुखी। तो दोस्तों आवृत मुखी क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, यानी आवृत मुखी में जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो होता है वो वृत्ताकार नहीं होता है, यानी गोलाकार नहीं होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होते हैं, ओठ वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होते हैं, नहीं होती हैं। तो दोस्तों आवृत मुखी में हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवृत मुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से वर्ड दोस्तों आते हैं इसके अंतर्गत? जैसे देख लीजिए, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। जैसे देख लीजिए, जैसे में छोटी ई, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और दोस्तों है ए ऐ, ए ऐ। अगर दोस्तों हम इस स्वर का उच्चारण करते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए और ऐ, तो हमारा जो ओठ की आकृति होती है वह गोलाकार नहीं होती है, यानी वृत्ताकार नहीं होती है। तो अगला इसी क्रम में आगे देखिए, इस अगला प्रकार है विरित मुखी। अगला प्रकार क्या है दोस्तों? विरित मुखी, विरित मुखी। अगला प्रकार क्या है दोस्तों? विरित मुखी। तो विरित मुखी देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार या गोलाकार होते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या गोलाकार होते हैं, वृत्ताकार लिख लीजिए, वृत्ताकार या गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो दोस्तों वृत्त मुखी में है, जिन स्वरों का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा ओठ किसकी एकदम गोलाकार बन जाती है। तो कौन कौन से वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं? तो आप जान ही रहे हैं, छोटा ऊ, अगर छोटा ऊ का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा ओठ किस आकार का बन जाता है? एकदम गोलाकार बन जाता है। तो देख लीजिए, छोटा ऊ इसके अंतर्गत आता है, बड़ा ऊ आता है,
ओ आता है, औ आता है। छोटा ऊ जैसे देख लीजिए एग्जांपल में, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अगर हम इन स्वरों का उच्चार करते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो हमारा ओठ किस एकदम क्या होता है, एकदम गोलाकार बन जाती है। तो अगला है इसी क्रम में, ये तो सब था दोस्तों ओठों के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों एक और है, हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर। लास्ट है, हवा के तो दोस्तों अगला है इसी क्रम में, हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर। हवा के नाक या मुख के, हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, तो दोस्तों हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये भी दोस्तों दो ही प्रकार है। कौन कौन से देख लीजिए। पहला है निरनुनासिक मौखिक स्वर, निरनुनासिक। पहला देख लीजिए दोस्तों क्या है। पहला है निरनुनासिक, या इसी को कहते हैं दोस्तों मौखिक स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों, मौखिक स्वर। तो दोस्तों ये देख लीजिए क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, यानी हम ऐसा स्वर का उच्चार करते हैं तो हवा कहां से निकलती है, केवल मुंह से निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा कहां से निकलती है दोस्तों, हवा केवल मुंह से निकलती है। हवा केवल मुंह से निकलती है, तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों, देख लीजिए। इसके अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ, छोटी। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ा, बड़ा, छोटा। अब दोस्तों इसी क्रम में अगला है, ये अगला प्रकार है। तो पहला पर हवा के नाक या मुंह के निकलने से आधार पर पहला प्रकार कौन सा, निरनुनासिक, या उसी को क्या कहते हैं, मौखिक स्वर। तो इन स्वरों के उच्चारण अगर हम करते हैं तो हवा केवल कहां से निकलती है, मुंह से निकलती है। तो अगला इसी क्रम में अगला है अनुनासिक स्वर। कौन सा स्वर है दोस्तों, अनुनासिक स्वर। देख लीजिए
बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक अनुनासिक स्वर। तो दोस्तों देखिए अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो इसे कौन से स्वर कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हवा कहाँ निकलती है दोस्तों? मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती हो। नाक से भी निकलती हो। निकलती हो। तो अनुनासिक स्वर वे होते हैं जिन स्वरों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है? मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है। तो कौन से स्वर कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे देख लीजिए दोस्तों, अगर दोस्तों हम दो ही वर्ड आते हैं आ इया, आ और ई, तो इन स्वरों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो हम जो हवा निकलती है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो दोस्तों आज इतने ही वीडियो आगे कल पढ़ाया जाएगा इसी के आगे से। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।